बच्चों, अब हम आपको कब आऊं की कहानी को थोड़ा सारांश में सुनाएंगे। इनके लेखक हैं R.S. त्रिपाठी। अवंती अपनी रंगाई की दुकान में गांव वासियों के लिए कपड़े रंगता था। एक अवंती रहता था जिसकी रंगाई की दुकान थी। वह गांव भर में जिनको भी कलर रंगाना होता था वो सब रंगाने के लिए उसकी दुकान में आते थे। लोगों को उसकी रंगाई बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो बहुत अच्छा रंगता था, इसलिए लोग उसी के पास जाते थे। इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। एक सेठ को अवंती से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या मतलब जलन। वह उससे ईर्ष्या करने लगा। एक दिन वह कपड़े का टुकड़ा लेकर उसकी दुकान पर पहुंच गया। बोला, अवंती, जरा कपड़े तो अच्छी तरह से रंग दो। अवंती ने सेठ जी से पूछा, आप किस रंग में कपड़ा रंगवाना चाहते हैं? इस पर सेठ जी ने कहा, मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग पसंद नहीं है। अवंती को सेठ जी की नीयत का पता लग गया था, मतलब वो जान गया था कि इनको बस ऐसे ही आए, इनको कोई कलर का कपड़ा नहीं चाहिए, किसी भी रंग का कपड़ा नहीं चाहिए। उसने कहा, ठीक है, आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। इस पर सेठ जी ने पूछा, इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती ने जवाब दिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार छोड़कर किसी भी दिन आ जाइएगा। ऐसा जवाब सुनकर सेठ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब वो बिल्कुल सुध-बुध अपनी खो दिए। मतलब वो सोचे, अरे इसने ये क्या बोला, कौन से दिन आऊं मैं? वह चुपचाप अवंती की दुकान से खिसक गया। बच्चों, अब हम कहानी से प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? उत्तर है, सेठ ने तो पहले ही सभी रंगों का नाम गिनाकर अवंती को कह दिया कि उसे कोई रंग पसंद नहीं है। अवंती के पास कपड़ा रंगने के लिए किसी भी रंग का नाम नहीं बचा। दरअसल सेठ अपने अवंती की दुकान पर कपड़े की रंगाई के लिए नहीं आया था, वरन उसे परेशान करने के लिए आया था। प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया क्यों? उत्तर है, अवंती सेठ के मंसूबे से अवगत था। उसने उसे सबक सिखाने के लिए उसका कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? उत्तर है, सेठ कपड़ा लेने कभी नहीं आया होगा। कौन छुपा है कहाँ? प्रश्न है, नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। उत्तर है, अब भागो भी, बारिश होने लगी है। मामू लीला मौसी कहाँ है? शीला के पास बैग नहीं है। रानी बोली, हमसे मत बोलो। गोपाल कबूतर उड़ा दो। इन्हीं सब के उत्तर हैं। अब भागो भी, बारिश होने लगी। इसमें बीच में छिपी है सब्जी का नाम गोभी। उत्तर दूसरा, मामू लीला मौसी कहाँ है? इसका उत्तर में आएगा सब्जी मूली। लीला के पास बैग नहीं है, मतलब इसमें सब्जी आएगी बैगन। रानी बोली, हमसे मत बोलो, मतलब इसमें कौन सी सब्जी दिख रही है? सेम। गोपाल कबूतर उड़ा दो, इसमें कौन सी सब्जी है? गोपाल, तो पालक, पालक आएगा। सही जोड़े मिलाइए। अब बच्चों आप लोग चित्र देख रहे हैं, इनसे सही मिलान करनी है। जैसे प्रशंसा, तारीफ, कतई, बिल्कुल, जरूर, अवश्य, बुलंद, ऊंची, ईर्ष्या, जलन। मुहावरे में चित्रों को देखो, तुम्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावत याद आती है? उन्हें लिखो। उत्तर, अब जैसे कि चिराग बना है,
आरसी बनी है, आस्तीन बना है और 11 बना है। तो अंधेरा में क्या आएगा? चिराग तले अंधेरा। आरसी में हाथ कंगन को आरसी क्या? आस्तीन, आस्तीन का सांप। 11 9 2 11 होना। कहो कहानी। विद्यालय गुरुजी छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर आपको बच्चों स्वयं करना है। उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है? उत्तर आपको बच्चों स्वयं करना है। समझ समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। उत्तर है रंग और रंगाई। रंग में साफ, रंगाई सफाई, चढ़ चढ़ाई, बुन बुनाई। क्या समझे? प्रश्न है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका मतलब बताओ। मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई मतलब अंडरलाइन है, उसमें हम लोग बोलेंगे कतई का मतलब होता है बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा मतलब इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर मतलब गुण या खूबी। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज मतलब स्वर। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या मतलब जलन। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है। खास मतलब विशेष। कैसा लगा आफंती? आफती कैसा लगा? आफती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। उत्तर है आफती बहुत बुद्धिमान था। उसकी शक्ल सूरत अच्छी थी। वह सिर पर टोपी पहने रहता था। उसके गालों पर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। वह दुबला पतला था। उसने एक गधा पाल रखा था। उसने अपनी बुद्धि से पहलवान को हराया था। जोड़े दे ढूंढो। जोड़े ढूंढना है। दिन, दीन, मेला, मैला। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाते हैं। ऐसे और जोड़े बनाओ। देखिए कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। उत्तर है अन्न, अन्य, अनिल, अनल, इत्र, इतर, ग्रह, ग्रह, रग, राग, पवन, पावन, देव, दैव, सामान, सामान। एक है समान, एक है सामान। कुछ कलाकारी। कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। उत्तर बच्चों आपको स्वयं करना है। क्या है फालतू? कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। जैसे प्रश्न में है, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। एक पीला पका पपीता काट लो। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। बेकार की फालतू बात मत करो। अब पहले वाले का उत्तर में आएगा पत्ती, दूसरे में आएगा पीला, तीसरे में आएगा ठंडी, चौथे में आएगा ताजे और पांचवे में आएगा फालतू। धन्यवाद बच्चों।